हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर 2 को जस्ट स्टार्ट किया और पोटेंशियल जो एक वर्ड था, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम क्या है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो पोटेंशियल को हमने अच्छे से समझा और उससे एसोसिएटेड 4 टर्म्स पढ़ी कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है और पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कितना होता है। ये 4 पॉइंट्स हम अच्छे से क्लियर करते हुए बढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में। आज सर हम क्या नया देखेंगे, आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब तक हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फ्रॉम इन्फिनिट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। वही वर्क डन एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और उसी को अपन क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाएंगे तो ये जो एनर्जी आई है या ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुई किसके बराबर हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। जितना भी मैंने काम किया वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और इसी को अपन ने क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस नाम दे दिया। आज क्या देखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक सोर्स चार्ज लेंगे। कैसा चार्ज लेंगे सर, सोर्स चार्ज। लेट्स से कैपिटल क्यू हमारा क्या है, एक सोर्स चार्ज, इसको हम बोलते हैं प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है सर, ये प्लस चार्ज है। अब ये जो चार्ज है इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, हमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेट्स से मैंने एक पॉइंट बनाया, इसके आर डिस्टेंस पे, इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने पी। एक पॉइंट क्या ले लिया हमने, पी ले लिया। हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, ये जो सोर्स चार्ज है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल देगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास एक ही चीज है कि इन्फिनिट से चार्ज को उठाओ, इसी इधर से इन्फिनिट से चार्ज को उठाओ और यहां पर लाके क्या कर दो, पुट कर दो। जितना मैं काम करूंगा इन्फिनिट से इस चार्ज को उठा के यहां तक लाने में, वही मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि मेरी मेहनत का है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कैसी फील्ड आएगी, लेट्स से इसको बनाते हैं। हमारे पास क्या आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ये ऐसे क्या आती है, रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी। हमें हमारा जो चार्ज लेकर आना है, हमें हमारा जो क्या लेकर आना है सर, चार्ज लेकर आना है। ये इस फील्ड के अगेंस्ट में लेके आना है। क्योंकि मान लेते हैं हमारा जो चार्ज है, हमारा क्या है, +1 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो आपको पता है प्लस और प्लस ये इसको क्या देगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। ये हमारा क्या देगा, चार्ज इसको पीछे की तरफ क्या देगा सर, धक्का देगा। अगर ये धक्का दे रहा है तो सीधी सी बात है, मेरे लिए मुश्किल है, चार्ज तो इसको यहां धक्का दे रहा है, ये प्लस चार्ज इसको धक्का कहां दे रहा है, यहाँ। लेकिन मेरा क्या काम है, इसको उठा के इसके अगेंस्ट में यहां तक लेके आना, इसके अगेंस्ट में कहां तक लेके आना, पॉइंट पी तक लेकर आना। और इसी काम को हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। लेट हमने बोला इस पॉइंट पी एक और आगे हम ले जाते हैं और हमने बोल दिया ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पर एक 1 कूलम का चार्ज पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है, एक 1 कूलम का चार्ज पड़ा है। इसको मुझे यहां तक लेके आना है, कहां तक, आर डिस्टेंस के बराबर लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट एक बीच में 2 पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट ए बना लेते हैं और दूसरा पॉइंट बना लेते हैं बी। और इस क्यू चार्ज से, इस क्यू चार्ज से हम बोलते हैं कि इस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट पड़ा है। कितने डिस्टेंस पे पॉइंट पड़ा है हमारा, एक्स डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट पड़ा है। और ये जो ए से बी का डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं dx, एक स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं dx। तो हम लिखते हैं लेट द स्मॉल डिस्टेंस, लेट द स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू dx। एक छोटा सा डिस्टेंस लिया मैंने, dx लिया। हमने बोला इन्फिनिट तो वैसे बहुत होता है, इन्फिनिट तो क्या होता है, बहुत। तो हम बोलते हैं हमारा जो चार्ज है ये ए पे 1 कूलम चार्ज हमारा कहां पड़ा है, ए। तो हम बोलते हैं लेट द चार्ज प्रेजेंट एट x distance at point
ए एक्स डिस्टेंस अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज एक्स डिस्टेंस पड़ा है। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देखना है, ध्यान से इस चीज को हमें देखना है कि मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है प्लस, यहाँ पे कौन सा चार्ज पड़ा है प्लस, जो क्या है 1 कूलम, और ये भी एक चार्ज है, तो ये प्लस वाला चार्ज इस वाले प्लस वाले चार्ज को इस जगह रिपेल कर रहा होगा। लेट्स से ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह रिपेल कर रहा होगा, एफ इलेक्ट्रिकल से यहाँ पर क्या करोगा रिपल्शन दिखा रहा होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है प्लस है, इसको दूर भगाना चाह रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं ये चार्ज यहां से यहां तक आए, मैं चाहता हूं ये चार्ज यहां से यहां तक आए, तो मुझे इसके अगेंस्ट में एक पकड़ा मैंने चार्ज को और फोर्स लगा के मैं कहां लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे यहाँ पे लेकर आ रहा हूं। शर्त क्या है विदाउट एक्सेलरेशन, यहाँ पर जितने भी अपन मूवमेंट करते हैं विदाउट एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन तभी होगा जब नेट फोर्स मेरा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा जब नेट फोर्स मेरा क्या हो जीरो। मतलब अगर यहाँ पर एफ ही लग रहा है, अगर यहाँ पर क्या लग रहा है एफ ही लग रहा है, तो मुझे इक्वल अमाउंट का फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट का क्या लगाना पड़ेगा फोर्स यहाँ पर। तो ये ए पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, यहाँ पर तो एफ ई मतलब जो चार्ज लगा रहा है, इसके अगेंस्ट में मुझे एक और फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे, जिसको मैं क्या बोलता हूं, ये मैंने लगाया एफ एक्सटर्नल फोर्स, हम क्या बोल देते हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो फोर्स है एफ एक्सटर्नल, यहां पर हम कंडीशन लिखते हैं कि ये मेरा जो फोर्स है एफ एक्सटर्नल जो मैं लगा रहा हूं ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए माइनस एफ ई के, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए ऐसे बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन तभी होगी तभी जाके मेरा एक्सेलरेशन जीरो आएगा। एक्सेलरेशन कैसा आएगा जीरो, और मेरा जो चार्ज है कांस्टेंट स्पीड से मतलब विदाउट एक्सेलरेशन एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा मूव करेगा। तो हमने देखा यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूं और यहाँ पर हमारा चार्ज फोर्स लगा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे डिस्टेंस लूंगा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ई बराबर के क्यू अपॉन में आर। तो जैसे जैसे आर कम हो रहा है वैसे वैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पर चार्ज का जो फोर्स है इस पॉइंट पर और ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर और ज्यादा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है, इस पॉइंट पे और ज्यादा होगा और इस पॉइंट पे क्या होगा और ज्यादा। तो अगर मैं चाहता हूं मेरा फोर्स बराबर है तो यहां पर मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और आगे जाऊंगा तो मेरा फोर्स धीरे 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 क्या करना पड़ेगा मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा, टू काउंटर द इंक्रीजिंग फोर्स फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है चार्ज का फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो मुझे अपना भी फोर्स हर पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर एफ लू यहाँ पर एफ लू, क्योंकि हर जगह एफ की वैल्यू कैसी आएगी अलग आएगी। तो यहाँ के वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें अच्छे से पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, या आप सीधा बोल दीजिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। मैंने देखा ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज किस तरफ फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, लेकिन मैं पकड़ के इधर जा रहा हूं तो चार्ज का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इस 1 कूलम चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है ऐसा, कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ। मतलब दोनों के अंदर अगर मैं बोलूं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, एक बार अपन बोलते हैं अपन ने डिस्प्लेसमेंट डीएक्स लिया, मतलब मैं मूव क्या करवा रहा हूं ए से बी करवा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा डीएक्स, कितना आ जाएगा डीएक्स। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है सर स्केलर, तो वर्क का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है W बराबर एफ डॉट डीएक्स, या इस छोटे से पाथ के लिए मैंने जो काम किया उसको भी अपन ने छोटा सा वर्क डन ले लिया जिसको अपन ने क्या बोला डी डब्ल्यू। भाई मेरा जो काम है वो ए से बी तक जाना है, ए से बी जाने में मैंने एक छोटा सा काम किया डी डब्ल्यू, और ये डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा फोर्स जो ए से बी लग रहा है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि अपन ने डिस्टेंस से क्या लिया बहुत ज्यादा छोटा लिया है, क्योंकि डिस्टेंस अगर ज्यादा लेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। तो इस छोटे से फोर्स और इस छोटे से डिस्टेंस से अपने क्या निकाला एक वर्क डन निकाला, जिसका फॉर्मूला क्या होगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब अपन ने देखा फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है इधर, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, हम लिख देंगे एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और यहां से मेरे पास डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है
मुझे सर क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो मेरा टोटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज यहां से ए से लेके कहां तक, पी तक, तो वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या बोलेंगे, बाई इंटीग्रेशन, बाई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका होगा, टोटल वर्क डन, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट ऑल वर्क डन। और ये जो इंटीग्रेशन होगा ये किसके बराबर होगा, हम लेंगे कहां तक ले जा रहे हैं, हम इन्फिनिट से पॉइंट आर तक ले जा रहे हैं, इन्फिनिट से कहां तक ले जा रहे हैं, पॉइंट आर तक लेके जा रहे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोला वर्क डन, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट से पॉइंट आर, और ये जो डी डब्ल्यू आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एफ डी एक्स, कितनी आ जाएगी, माइनस एफ डी एक्स आ जाएगी। अब देखते हैं फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, हमें पता है फोर्स कितना होता है, के क्यू बाई आर, क्योंकि जितना फोर्स होता है अगर अपन एक कूलम की बात करें, यहां देखते हैं, लेट से मैंने बोला हमें पता है एफ बराबर कितना होता है, के क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन अगर मेरा क्यू 1 के बराबर हो जाए, क्यू किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर, तो एफ क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जब भी अपन 1 कूलम चार्ज की बात करते हैं तो मेरा जो फोर्स है वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा इन्फिनिट से आर, और यहां पर आ जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये आ जाएगा डीएक्स आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है। आर स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस कितना लेंगे हम दोनों के बीच का, के क्यू, ये हो जाएगा डीएक्स। डिस्टेंस कितना है दोनों, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो डिस्टेंस बीच में कितना है, एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा सर। अब ये कांस्टेंट है, ये भी मेरा कांस्टेंट है, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये एक्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो वर्क डन हमारा कितना आएगा, पॉइंट हम क्या करवा रहे हैं, इन्फिनिट से आर की तरफ मूव करवा रहे हैं। हमें पता है के क्यू ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होके कितना बन जाएंगे, देखते हैं। हमने लिखा वर्क डन, टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग इन्फिनिट से हम कहां जा रहे हैं, पॉइंट आर तक जा रहे हैं, या सीधा पहले कांस्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं। हमने लिखा माइनस का के क्यू हमारा बाहर आ चुका है, और इंटीग्रेट किसको करवा रहे हैं हम, इन्फिनिट से पॉइंट आर तक, किसको करवा रहे हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारा dx आ गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, w, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का के क्यू, ये आ गया इन्फिनिट से आर, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। अब हमें इंटीग्रेशन का रूल पता है, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि जब भी हम x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं वो किसके बराबर हो जाता है, x n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर ये रूल हम अप्लाई कर देंगे, तो रूल अप्लाई करते हैं हमारे पास क्या बनेगा, w माइनस का के क्यू इंटीग्रेशन, या सीधा अब इंटीग्रेशन कर ही देते हैं अपन, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ गया तो x की पावर -2+1, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -2+1, और हम लगा देंगे ये इन्फिनिट टू आर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा w माइनस का के क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर -1, और यहाँ पर भी आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा इन्फिनिट से r। फिर हम देखते हैं जैसे ही हमारा x की पावर -1, ये -1, तो ये माइनस हम कहाँ ले जाते हैं, बाहर, इस माइनस से इस माइनस को क्या कर देते कट, और ये इनवर्स क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, w बराबर यहाँ पे आ जाएगा के क्यू, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिट से r। 1 अपॉन x कैसा आया, क्योंकि हमें पता है x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। वापस निकालते हैं w, क्या आ जाएगा के क्यू, और हमें पता है क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार r पुट करेंगे तो ये आ गया 1/r, और ये आ जाएगा 1/इन्फिनिट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वर्क डन के क्यू, और ये आ जाएगा 1/r। क्यों 1/r आ जाएगा, क्योंकि हमें ये भी पता है 1/इंफिनिटी इसके बराबर हो जाता है सर, 0 के बराबर हो जाता है। तो w बराबर
Q/r। ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। अब इसके अंदर कुछ बातें हम और ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कंडीशंस, क्या देख रहे हैं, कंडीशंस देखते हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करें, पहला कि जो चार्ज मस्ट बी मूव विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, i.e. it only move with constant speed slowly। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, द मूवमेंट या पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन अ पाथ। पाथ क्या होता है, इंडिपेंडेंट, i.e. इज पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इस पाथ इंडिपेंडेंट। आई होप ये दो कंडीशंस आपको समझ आई होगी। इसमें एक चीज और ये आ सकती है, मान लेते हैं चार्ज प्लस ना होके माइनस होता, आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर जो हमने पढ़ा, लेट्स से हमने ये चीज पढ़ी, अगर इन सब के अंदर चार्ज को प्लस, अभी तो प्लस और प्लस रिपेल कर रहे हैं, अगर यहाँ पर माइनस हो जाता तो क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे प्लस और प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों ही केस में क्या है, रिपल्शन है। लेकिन अगर एक माइनस हो जाए और एक प्लस हो जाए तो हम कैसे लें, तो लेट्स से उसको देखते हैं। केस वन हमने कैसे लिया था, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, केस वन की, तो केस वन में हमने क्या लिया, ये प्लस चार्ज माना और यहाँ पर भी इसको क्या माना, +1 कूलम चार्ज माना। केस टू क्या ले रहे हैं, केस टू में मान लेते हैं इस बार ये -q चार्ज है, कैसा चार्ज है, -q, और यहां से r डिस्टेंस पे, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट का मुझे क्या बताना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे बताएंगे, वापस से +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिट से कहां पर मूव करवाना है, इधर मूव करवाना है। लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। कैसे सिचुएशन अलग है, मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा P है और इन्फिनिट पॉइंट पर, लेट्स से इन्फिनिट पॉइंट, ये मेरा क्या पॉइंट हो गया, इन्फिनिट, यहाँ पर +1 कूलम का क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। लेकिन अब जो इस पे फोर्स लगेगा, ये कैसा फोर्स लगेगा, मैं इसको लेकर भी इधर ही जाना चाहता हूं, मैं इसको लेकर भी कहां लेके जाना चाहता हूं, इधर ही, और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, फोर्स इलेक्ट्रिकल, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्स तरफ होती है, तो इनवर्ट कैसा है, Fe, कहां लगेगा, इधर। अब मुझे इसको पकड़ के रखना है, ये जाना तो इधर चाहेगा, ये जाना तो कहां जाएगा, इधर, लेकिन अब मैं इसको पकड़ के रखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या कह रही है कि स्लो मूव करवाना है। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन क्या कहती है कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो स्लो मूव करवाना है, इसको भगाना नहीं है। तो अगर मैंने इसको फ्रीली छोड़ दिया, अगर मैंने इसको क्या छोड़ दिया, फ्रीली, तो ये सीधा भाग के चिपक जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज और ये कैसा चार्ज है आपका, प्लस चार्ज है। मैं इसको होल्ड करके रखता हूं, ये जाना तो इधर चाह रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक ताकत लगाऊंगा पीछे की तरफ, ताकि मैं इसको रोक के रख सकूं, और धीरे धीरे इसको क्या लेके जाऊंगा, पॉइंट पी की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन इसको धीरे धीरे ले जाने में मेरे को एक ताकत लगानी पड़ रही है, कहां पर लगानी पड़ रही है, अगेंस्ट दिस, ये मेरी ताकत है, ये क्या है, एफ एक्सटर्नल, जो कि क्या, मैं इस प्लस चार्ज के अगेंस्ट में लगा रहा हूं, क्योंकि ये किसको खींचना चाह रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता सीधा भागता हुआ चला जाए, इसलिए मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, होल्ड करना चाह रहा हूं। तो अब अगर इसको मूव करवाएं, तो अपन ने बोला वापस से देखना है, वापस से कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लो, लेट्स से ये पॉइंट ले लिया ए, और ये क्या पॉइंट ले लिया अपन ने बी, दोनों का डिस्टेंस कितना ले लिया बीच में, dx,
और मान लेते हैं फोर्स क्या लग रहा है, एफ एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट में कहाँ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी अपन को ध्यान रखना है कि कैसे एक पॉइंट चार्ज, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, हमें इस चीज का क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि मान लेते हैं प्लस चार्ज है, ये इधर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बोला एक पॉइंट यहां पर है P और एक पॉइंट यहां पर है R, किसमें पोटेंशियल ज्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। तो हमने देखा कि जब इन्फानाइट से यहां तक लेकर आए थे तो हमने कुछ वर्क डन किया, लेकिन जब इन्फानाइट से हम यहां तक लेकर आए तब हमने और ज्यादा वर्क डन किया। यहां तक लेकर आए तो लेट से ये वर्क डन किया इन्फानाइट से P का, और यहां तक लेके आए तब ये वर्क डन किया इन्फानाइट से R का। तो यहाँ का वर्क डन कम था किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे और आगे तक लेके गए तो मेहनत क्या लगी, मेरी ज्यादा लगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ का अगर वर्क डन कम था तो यहाँ का पोटेंशियल भी कैसा है, आपका कम है, और यहाँ का वर्क डन ज्यादा था तो यहाँ का पोटेंशियल भी कैसा है सर, आपका ज्यादा है। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट P, potential at point P is lower than potential at point R। तो हम बोलेंगे कि VP छोटा है मेरा VR से। अब इससे हमने क्या देखा, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं क्या बोलूं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में जा रही है। कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मान लेते हैं यहां पर मैं एक चार्ज रख दूं, यहां क्या रख दूं, एक चार्ज। तो इस चार्ज को यहां धक्का लगेगा और मूव भी क्या करेगा, यहां पर मूव करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर यहां पर कोई भी चार्ज है तो कैसे मूव करेगा, आर से पी की तरफ मूव करेगा। कहां से मूव करेगा, आर से पी, क्योंकि डायरेक्शन कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की धक्का कहां लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां से हम एक रूल बना लेते हैं, तो यहां से हम क्या बना लेते हैं, एक सर रूल बना लेते हैं। क्या रूल बना लेते हैं कि चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, जो कि इस केस में अपना क्या था, VR था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो कि इस केस में हमारा क्या था VP था। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। सबसे पहले हमने देखा कि एक पॉइंट चार्ज पर एक जो भी हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, जो कि कितना होता है, V बराबर KQ अपॉन में R। क्या हो जाता है सर हमारा, KQ अपॉन में R। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्या रखी होगी, समझ आई होगी। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, पोटेंशियल की अगर अपन SI यूनिट वगैरह देखें, क्या देखें अपन SI, तो SI क्या होती है, वोल्ट होती है। क्यों वोल्ट होती है, क्योंकि पोटेंशियल अपन कैसे निकालते हैं, V बराबर वर्क डन इनफाइनाइट से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक, लेट से पॉइंट P ले लेते हैं, अपॉन में क्या रखते हैं, पोटेंशियल क्या होती है V, वर्क डन क्या रखते हैं, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, अपॉन में चार्ज। तो वर्क डन हमेशा किससे निकलता है, जूल से, और चार्ज हमेशा क्या निकलता है, कुलम से। तो जूल पर कुलम, जूल पर कुलम हमारा किसके बराबर होता है, वोल्ट। इसलिए कभी कभार वोल्ट पोटेंशियल को हम वोल्टेज या फिर वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं अपन, वोल्टेज। और जैसे जैसे वोल्टेज मतलब हाई पोटेंशियल से हमेशा चीज कहां मूव करती है, लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है। आई होप इस टॉपिक को आप घर पे अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 करके, एक एक करके हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।